दोस्तों नमस्कार। धन दौलत धनतेरस धनलक्ष्मी खजाना कुबेर जैसे शब्द सुनते ही दिल बाग बाग हो उठता है। तो दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार। मेरे YouTube चैनल SBJ निर्मल स्टूडियो के जरा सोचिए पार्ट 9 के मंच पर मैं हेमंत निर्मल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कुछ दिनों उपरांत हम ये जो धनतेरस का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, तो आज की चर्चा में हम धन के विषय पर ही जरा सोचने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि धन क्या है, ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और धनतेरस का क्या महत्व है, आदि आदि बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे। वीडियो जरा ध्यान से देखिए, आनंद आएगा। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और अमृत कलश के अमृत का पान करके देवता अमर हो गए थे। इसीलिए आयु और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम ये धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। संभवतया धन्वंतरी के नाम पर ही ये धन त्रयोदशी धन्वंतरी त्रयोदशी का पूजन किया जाता है। जैन समुदाय में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान महावीर इसी दिन ध्यान द्वारा योग निरोध के लिए चले गए थे और उन्हें 3 दिनों बाद योग निरोध करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हुआ। तो धन्वंतरी के अलावा इस दिन यम, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवताओं की भी पूजा होती है। तो धन्वंतरी जी के द्वारा बताए गए मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही इस त्यौहार का धनतेरस का प्रयोजन है। आइए अब और बात करते हैं जरा। आज धन ही सब नातों का मूल है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वास्तव में धन ही सब नातों का मूल है। धन बिना निर्धन और धन के लिए दे दनादन, यही सब जगह दिखाई देता है, यही दिखता रहता है। माँ बाप भी उम्मीद लगाए रहते कि बच्चा बड़ा होकर धन कमाएगा। शिक्षा भी यही मिलती है कि ये पढ़ो तो ये नौकरी मिलेगी और वो बनना है तो अमुक अमुक विषय पढ़ो। कुल मिलाकर बात ये है कि आज मनुष्य का जीवन धन के बिना सार्थक नहीं प्रतीत हो रहा है। परंतु दुख है कि ये धन का शब्द रुपए पैसों तक ही सीमित हो गया है। अन्यथा सोचिए, जीवन, परिवार, साधन, संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु, पर्यावरण, ये धन नहीं तो क्या है? वास्तव में ये प्रकृति के अमूल्य उपहार मुफ्त में सभी को प्राप्त हुए हैं और इसीलिए इनकी इज्जत शून्य के समान है। जब ऑक्सीजन खरीदने की नौबत आती है तब इनकी कद्र याद आती है। माँ बाप के लिए पुत्र पुत्री और बच्चों के लिए माँ बाप सर्वोत्तम धन है, किंतु ऐसे विचार वालों को आज दकियानुसी कहा जाता है। सबकी इच्छा है या एक धारणा बन गई है कि धन का अर्थ है कैश का कोश, कैश का कोश। तो मित्रों, धन कमाना एक कला ही है, कोई कठिन भी नहीं है। बस ग्राहक संतुष्टि कला को, फिर से सुन लीजिए, ग्राहक संतुष्टि कला को जीवन का अंग बनाना है। धन अपने आप आपके पास आने लगेगा। धन आएगा, खुशियां आएंगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, इज्जत बढ़ेगी, ये होगा वो होगा आदि आदि। पर वास्तविकता इसके विपरीत है, ये जान लीजिए। धन वैभव बढ़ रहा है और फलस्वरूप चोरी, हत्याएं, आगजनी, अपहरण, निर्ममता, लूटमार, भ्रष्टाचार इत्यादि घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो क्या चिंता का विषय नहीं है? भौतिक धन बढ़ रहा है, किंतु आध्यात्मिक, सांस्कारिक और परस्पर सहयोग रूपी अमूल्य धन क्षीण होते जा रहे हैं। सार संक्षेप में मैं अपने विद्वान पूर्वजों के कथन का ही समर्थन करना चाहूँगा कि संतोष धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। वास्तव में यदि हमने
संतुष्ट रहना सीख लिया तो बहुत सी समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भौतिक धन के अतिरिक्त जीवन में अन्य आवश्यक धन भी आपकी झोली में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो आइए इस धनतेरस पर हम संतोष धन का अर्जन करें, उसको अर्जित करने का प्रयास ही शुरू करें और इसे जारी रखें। धन्यवाद। शुभ धनतेरस।